लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी यहाँ से शुरुआत करेंगे आपके एनसीईआरटी का एक टॉपिक, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए थे कि 3 स्टेज इंपॉर्टेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी हम तीनों को समझेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पहले की घटना क्या होती है, फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन मीन्स निषेचन क्या होता है, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के पश्चात की घटना क्या होती है, निषेचन के बाद की घटना क्या होती है। पूरा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से। आपकी बुक में दिया हुआ है कि निषेचन की पूर्व की घटना यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या क्या होता है। तो मेनली हमने समझा था कि फर्टिलाइजेशन होने से पहले होता है युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट बनेंगे, मेल स्पर्म बनाएगा एंड फीमेल एग बनाएगी। सेकंड क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में, गैमेट बन गए, अब इनका स्थानांतरण होगा यानी कि गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण, समझ गए। सेकंड आएगा फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, गैमेट्स मिलेंगे। निषेचन के बाद में होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद की जो घटनाएं होगी वो सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगी। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा एक तो जाइगोट बनेगा यानी कि युग्मनज बनेगा, एंड उसके बाद में होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि आपकी बुक के हिसाब से क्या नाम है, भ्रूणोद्भव, यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसका विकास होगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा और नए जीव का जनन होगा। ठीक है, तो अभी इसको पूरा विस्तार से समझते हैं अपन, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पूर्व की घटना में पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियोज में कि मेल जो होता है वो बनाता है स्पर्म। ठीक है, वो स्पर्म जो होते हैं वो मेल का गैमेट होता है। ठीक है, युग्मक है स्पर्म, फीमेल ने बनाया एग, फीमेल ने एग बना दिए। ये पहली प्रोसेस हो गई कंप्लीट, गैमेटोजेनेसिस हो गया, मेल ने स्पर्म बना दिए, फीमेल ने एग बना दिए। ठीक है, अब सेकंड क्या है, गैमेट ट्रांसफर, यानी कि दोनों ने अलग अलग बॉडी में स्पर्म और एग बनाए तो है, लेकिन इनको आपस में मिलना तो होगा ना, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो ट्रांसफर होगा इनका, यानी कि फीमेल के एग तो उसमें ही रहते हैं, लेकिन मेल के स्पर्म ट्रांसफर हो गए फीमेल में। ठीक है, और एग और स्पर्म मिलेंगे तब होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्लियर हो चुका है। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, स्पर्म और एग मिले, दोनों मिल गए। ठीक है, मिलने के बाद तीसरी स्टेज स्टार्ट होगी, इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट मेनली युग्मनज होता है, यानी कि स्पर्म और एग के मिलने से युग्मनज बनता है और युग्मनज डेवलप होता है, यानी कि युग्मनज के बाद की जो स्टेज है वो आती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन मीन्स भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण बहुत इम्पोर्टेंट है, भ्रूण विकसित होगा, ऑर्गन्स बनेंगे, नया जीव बनेगा और उसका बर्थ होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है और न्यू जीव यानी कि न्यू संतति पैदा होगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको पढ़ते हुए हम आगे चलेंगे, बहुत डीपली क्लियर करेंगे। मेनली मैंने बेसिक सारा बता दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी हम इस गैमेटोजेनेसिस को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला जो इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट बनेंगे। अब इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के 2 टाइप्स हैं, मेनली सब जानते हैं, बहुत बार समझाया भी है, बहुत बार लिख के भी बताया आपको कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स बनाएंगे। मेल ने स्पर्म बनाए, ठीक है, और फीमेल बनाएगी एग। ये जो प्रोसेस थी, इतनी सिंपल सी प्रोसेस है, इतना थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल। सिर्फ गैमेट बन रहे हैं, दोनों गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, और यही जो प्रोसेस है वो कहला रही है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इतनी मतलब आसानी से हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन का पहला टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स यानी कि मेल ने स्पर्म बनाए एंड फीमेल ने एग बनाए। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है।
लेकिन अभी ना हम गैमेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, यानी कि युग्मक। ये तो हमने ह्यूमन की बात कर ली है, अभी और भी तो जीव आते हैं, उनके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, आपकी बुक में कुछ डायग्राम दिया हुआ है, उसको समझते हैं। अभी इसमें देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि दो जो विपरीत लिंग होते हैं, विपरीत जेंडर होते हैं, वो अलग अलग गैमेट्स बनाते हैं। अभी यहाँ पे आपकी बुक के हिसाब से 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, ये जो लास्ट हुआ है, इसमें देखिए, ये जो है ये है फीमेल एग एंड ये है जो स्पर्म है। ठीक है, तो स्पर्म और एग में हम डिफरेंस कर पा रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख के ये बता पा रहे हैं कि ये स्पर्म है एंड ये एग है। लेकिन ये तो ह्यूमन की बात थी, ये देख लिया हमने। लेकिन आगे क्या है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, क्लेडोफोरा, यानी कि एक टाइप की शैवाल है। ठीक है, ये जो शैवाल है इसमें जो दोनों गैमेट्स बने हैं वो दोनों गैमेट्स एकदम सेम दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेम दिख रहे हैं। हम इनको देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कौन सा मेल का है एंड कौन सा फीमेल का है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें शैवाल के दोनों गैमेट्स हैं, इन दोनों को देख के हम ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कौन सा मेल का है एंड कौन सा फीमेल का है। ठीक है, एंड अभी देखिए ये है ह्यूमन का, ये स्पर्म है एंड ये एग है, फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। हम अपनी आंखों से देख के ये बता पा रहे हैं कि ये जो है वो मेल का है एंड ये फीमेल का है, लेकिन इसमें हम बता ही नहीं पा रहे कि कौन सा गैमेट्स किसका है। ठीक है, तो अभी इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन गैमेट्स का एक अलग से मतलब डिफ्रेंशिएट करने का अलग से नाम दिया गया है और इनका भी एक अलग से नाम है। यानी कि अब देखिए, ये एग्जाम्पल है, किसका है, ये भी एक शैवाल है जिसका नाम फ्यूकस है। इसमें क्या है कि ये है और ये दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, देखिए दोनों अलग अलग गैमेट्स दिख रहे हैं, इसमें भी अलग अलग दिख रहे हैं और इसमें सेम दिख रहे हैं। तो जिसमें सेम दिख रहे हैं यानी कि हम आंखों से देख के ये नहीं बता पा रहे हैं, उनमें विभेद नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा गैमेट्स किसका है। तो ऐसे जो गैमेट्स होते हैं उनको कहते हैं समयुग्मक, यानी कि समयुग्मकी। ठीक है, ये नाम समझना है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसीलिए मैं आपको पूरा डीपली बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करके, कि इसमें दोनों में हम विभेद भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मेल गैमेट है एंड कौन सा फीमेल गैमेट है। तो ऐसे जो गैमेट्स होंगे उनको कहेंगे समयुग्मकी, यानी कि समयुग्मक। एंड देखिए सिंपल सा समझने का बात है, दोनों सेम दिख रहे हैं यानी कि सेम, यानी कि सम, सम यानी कि सेम। ठीक है, ये है दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, इसमें भी इसमें भी, तो इनको कहेंगे विषम युग्मकी। अब विषम यानी कि विपरीत, अलग अलग, सिंपल सी ट्रिक है, इसको आराम से आप याद कर लेना कि सम युग्मकी क्या होते हैं, विषम युग्मकी क्या होते हैं, बहुत सिंपल सा है। और इसकी डेफिनेशन भी आप देख लेना, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, मैंने आपको यहाँ पे पूरा ये समझा दिया है कि सम युग्मकी कौन से होते हैं एंड विषम युग्मकी कौन से होते हैं। ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है, ये एक टाइप की शैवाल है जिसका नाम क्लेडोफोरा है एंड ये एक फ्यूकस है जो कि ये भी एक शैवाल है, शैवाल की ही प्रजाति है, लेकिन इसमें सम युग्मकी गैमेट्स बनते हैं एंड इसमें विषम युग्मकी गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं इससे आगे। अभी हम डिस्कस करेंगे, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि सम युग्मकी एंड विषम युग्मकी गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमने 2 डेफिनेशंस देखी थी कि सम युग्मकी और विषम युग्मकी क्या होते हैं, जो कि युग्मक तक है। ठीक है, युग्मक के लिए थी, ये हमने देख ली थी। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आपकी बुक में 2 और नाम दिए गए हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशंस है, यानी कि समथैलेसी एंड विषमथैलेसी, यानी कि होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। देख लो यहाँ पे, होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक। अब क्या होता है कि हमें इनको दोनों को समझना है कि होमोथैलिक क्या होता है एंड हेटेरोथैलिक क्या होता है, यानी कि समथैलेसी एंड विषमथैलेसी क्या होता है। क्या होता है ना, मेनली कि प्लांट्स होते हैं उनमें अगर एक ही बॉडी में दोनों युग्मक बनते हैं तो उनको समथैलेसी कहते हैं। एंड हेटेरोथैलिक यानी कि विषमथैलिक, यहाँ पे भी हमने देखा था कि विषम यानी अलग अलग, तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो इस विषमथैलेसी यानी कि हेटेरोथैलिक की ये डेफिनेशन होगी कि ऐसे जीव जिनमें गैमेट्स जो है मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों विपरीत बॉडी में बनेंगे, यानी कि हेटेरोथैलेसी। एंड समथैलेसी में क्या होता है कि एक ही बॉडी में दोनों बनते हैं गैमेट्स
तो एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स बनते हैं तो उनको एक स्पेशल नाम से जानती है जिससे कहते हैं द्विलिंगी। यानी कि दोनों लिंग एक ही जीव में प्रेजेंट है। ठीक है, मेल भी वही है, फीमेल भी वही है, मेल गैमेट भी वही बना रहा है, फीमेल गैमेट भी वही बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे द्विलिंगी। होमोथैलिक में द्विलिंगी आते हैं जो कि एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स बनते हैं, इन्हें मेनली बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। ठीक है, ये देख लिया है हमने, एक ही प्लांट बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हेटेरोथैलिक, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो चुके हैं कि होमोथैलिक यानी कि समथैलेसी क्या होते हैं एंड हेटेरोथैलिक विषमथैलेसी क्या होते हैं। सिंपल सी डेफिनेशंस है, बस इसको आराम से समझना है, ध्यान से सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया था बाइसेक्सुअल। ठीक है, तब इसको भी समझते हुए आगे जाएंगे। आपकी बुक में कहा गया है कि प्राणियों में केचुआ, स्पर्म, टेप वर्म तथा जोक द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं। द्विलिंगी यानी कि दोनों जो लिंग हैं वो एक में ही प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट है, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। यानी एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेप वर्म एंड जोक, ये सब कुछ द्विलिंगी में आते हैं। यानी कि अगर द्विलिंगी है तो गैमेट्स भी दोनों एक में ही बनेंगे, इनकी बॉडी में गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो इनकी अगर बॉडी में गैमेट्स बनते हैं तो ये किस में आएंगे बताओ, होमोथैलिक में आएंगे, हेटेरोथैलिक में आएंगे? ये आएंगे होमोथैलिक में, यानी कि समथैलेसी एक में ही बन रहे हैं दोनों। तो दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि डिफरेंस करना बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप आराम से पढ़ोगे इसको, मैं जैसे समझाया वैसे, तो सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल सी, समझना है सिर्फ और लिखना है, सब कुछ क्लियर है। इसकी इतनी बड़ी रामायण में घुसना ही नहीं है, बाहर निकलना है, सिर्फ टॉपिक को लिया, बाहर निकले, कैसे समझाया है डिस्क्राइब कर दो अपनी बुक में, अच्छे से नोट्स मेंटेन कर दो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अभी आगे। अभी में समझना है अगला टॉपिक जो है वो है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। यानी कि गैमेट्स जब बनते हैं ना बच्चों, जब गैमेट्स बनते हैं तब क्या होता है, सेल डिवाइडेशन होता है सेल्स का, तभी तो गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, बॉडी में जब युग्मक बन रहे होते हैं, मेल बॉडी में मेल युग्मक एंड फीमेल बॉडी में फीमेल युग्मक जब बनते हैं, तब युग्मक की संरचना बनने के दौरान जो विभाजन होता है सेल्स का वो कहलाता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो होता है डिवाइडेशन, यानी कि ये जो है ना टॉपिक, जो डिवाइडेशन का, कोशिका विभाजन का, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक अलग से पूरा टॉपिक बनाएंगे, इसका लेक्चर वो पढ़ेंगे, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेनली हमें इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो युग्मक जब फॉर्मेशन होता है ना गैमेटोजेनेसिस, तब जो कोशिका विभाजन होता है वो मियोसिस टाइप का होता है। अब आपकी 11th में मियोसिस के बारे में आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ा तो है नहीं क्योंकि लॉकडाउन था, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इसको ये जो टॉपिक है वो हमें ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 11th में तो पढ़ा नहीं होगा। तो अब इसको अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, मियोसिस यानी कि सेल डिवीजन क्या है, अच्छे से समझा दूंगा आपको, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस में, यानी कि युग्मक का वो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी जो प्रोसेस होगी, उसके अंदर जो कोशिका विभाजन होगा वो मियोसिस टाइप का होगा। बस सिर्फ इतनी ही बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, बस ख़त्म है ये। और यहाँ पे एक सारणी दी हुई है, यानी कि टेबल दी हुई है यहाँ पे एक, उसको देखना है कि ह्यूमन एंड बहुत सारे जीव दिए हुए हैं, उनमें युग्मकों की संख्या बताई हुई है। ठीक है, वो आप ये नॉर्मली देख लेना, याद करने की तो है नहीं, 12 के हिसाब से तो इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, नीट में ज़रूर पूछते हैं इसमें से, तो आप सिर्फ एक बार देख लेना इसको। बढ़ते हैं आगे। अभी प्री फर्टिलाइजेशन जो स्टेज पढ़ रहे थे हम, उसमें पहला टॉपिक था, जिसके साथ साथ हमने बहुत सी बातें क्लियर की है, बहुत सारी डेफिनेशन समझी है कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स कैसे बनते हैं, समथैलेसी विषमथैलेसी क्या होते हैं, समयुग्मक विषम युग्मक क्या होते हैं, वो सब कुछ देखते हुए आगे बढ़े हैं। और दूसरा जो टॉपिक था प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में, वो था गैमेट ट्रांसफ़र, यानी कि गैमेटों का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमको मेनली पहला समझना है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन यानी कि परागण। ठीक है, प्लांट्स में परागण का ये जो है चित्र आपको दिया गया है आपकी बुक में, इसको भी आप देख लेना। और युग्मक स्थानांतरण में मेनली क्या होता है
कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है, यानी कि ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि वो अपने बॉडी के बाहर भ्रूण विकसित होता है वो, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफ़र मेनली सिर्फ इतना ही है कि गैमेटों का ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में बताया हुआ है कि नर युग्मक चलनशील तथा मादा अचल तथा स्थानबद्ध होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है मेनली कि यूजुअली क्या होता है कि जो मेल युग्मक होता है वो चल पाता है, यानी कि जो स्पर्म है, ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं कि स्पर्म जो है वो चलता है, वो मूव करता है और कहाँ जाता है, फीमेल की बॉडी में। जानते ही हो आप, बेसिकली स्पर्म ने मूव किया, फीमेल की बॉडी में गया, एग के साथ में मिला, यही था स्थानांतरण। फीमेल का, मेल स्पर्म का मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में जाना एंड एग जो होते हैं उनके साथ में मिलना, यानी कि फर्टिलाइजेशन करना, और वही पूरी प्रोसेस कहलाती है गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। ज़्यादा डीप जाना नहीं है, यहाँ तक पढ़ना है, इतना समझना है, आगे बढ़ते जाएंगे और बातें सब क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब बढ़ते इससे आगे। एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है कि स्पर्म जो होते हैं, जैसे कि मेल स्पर्म, ठीक है, अभी एक बहुत अच्छे से एग्जांपल क्लियर करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें क्या बताया गया है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो बहुत लार्ज मात्रा में बनते हैं, यानी कि जैसे कि ऐसे भी जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनका निषेचन पानी में होता है, उनका जो गैमेट्स होगा मेल गैमेट, उनको पानी में बहाना पड़ेगा और वो फीमेल की बॉडी में जाएगा थ्रू द वाटर, ठीक है। तो अगर कम मात्रा में प्रोड्यूस होंगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाएगा जहाँ तक उनको भेजना चाहते हैं। बहुत सारे युग्मक तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर इनमें पाया जाता है, सब में, मेल में, कि जो गैमेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो उनकी संभावना भी होती है कि वो फीमेल गैमेट्स से मिले एंड फर्टिलाइजेशन हो पाए। उसके लिए जो नर युग्मक होते हैं वो बहुत 1000 गुना अधिक संख्या में पैदा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने टॉपिक बताया था आपको, परागण, यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण संपन्न होता है, यानी कि एक ही पुष्प होता है, उस पर मेल गैमेट्स भी लगते हैं एंड फीमेल गैमेट्स भी लगते हैं, और वो पूरी प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन तक जो प्रोसेस है पूरी, वो परागण कहलाती है। और ये जो टॉपिक है परागण का, इसको हम पूरा आराम से समझेंगे, मैं आपको वो फूल ला के बताऊँगा विथ प्रैक्टिकली, वो अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आगे हमारे चैप्टर है, पूरा इसको डीपली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक हमें समझना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जो टॉपिक है वो है निषेचन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस देख लिया, गैमेट ट्रांसफ़र देख लिया, स्पर्म एंड एग दोनों पास आ गए, अभी इनको मिलना है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अधिकतर जीवों में क्या होता है कि जो जल में रहते हैं ना, उनमें कहाँ होता है गैमेट, मिलते कहाँ है गैमेट, अधिकतर शैवाल तथा मछलियाँ और यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। और ऐसे ही फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन समझनी है आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बॉडी के बाहर होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल बॉडी के बाहर मिलेंगे, ठीक है, तो वो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं, स्पर्म ट्रांसफ़र होंगे, एग से मिलेंगे एंड फीमेल बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हैं, आंतरिक निषेचन एंड बाह्य निषेचन। बहुत सिंपल से टॉपिक है, आप इसको एक बार देख लेना, और वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा। यहाँ पे एक डाक वर्ड दिया हुआ है, अनिषेक जनन, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। क्या होता है ना कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, यानी कि रेटिफर्स, मधुमक्खी और यहाँ तक कि कुछ प्रकार की छिपकलियाँ, पक्षी, जो कि टर्की आदि जो है, ये सब जो मैंने नाम लिए हैं जीवों के, उनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही मादा होती है, जो फीमेल बॉडी होती है, वो जीव का निर्माण करती है। सोचिए, सोच रहे हो ना,
मेल युग्मक की ज़रूरत पड़ी, ना मेल युग्मक आके फीमेल से मिला, उसके बिना ही फीमेल ने नए जीव का निर्माण कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और इसी बड़ी बात को कहते हैं अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। और ऐसा होता कैसे है आपको इतना डीप समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपके 12th में बस इतना ही है कि पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप चाहो तो देख सकते हो, पूरा पार्थिनोजेनेसिस पे होगा। पार्थिनोजेनेसिस पूरा क्लियर होगा उसमें कि ऐसा होता कैसे है, ऐसे मतलब प्रोसेस क्या होती है उसकी, वो सब कुछ हम उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी बढ़ते हैं यहाँ से आगे। निषेचन के बाद की जो घटना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि युग्मक बनेगा एंड युग्मक के बाद में बनेगा भ्रूण। ठीक है, तो इसमें क्या मेनली देखना है हमको समझने जैसा, इसमें ये है कि जो युग्मनज बनता है यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बनती है युग्मक। युग्मक बन गया, उसके बाद में बनेगा भ्रूण। ठीक, अभी हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज, यानी कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र देखा था, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन देख लिया हमने। अब देखना है हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो टॉपिक्स आते हैं, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो थे वो मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में दोनों के मिलने के पश्चात युग्मनज बना। ठीक है, मेल स्पर्म फीमेल एग दोनों मिले, युग्मनज बना। ठीक है, और युग्मनज जो है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको याद रखनी है कि युग्मनज जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच की एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, युग्मनज बन गया है, अब ये युग्मनज जो होगा वो धीरे धीरे विकसित होगा, इसमें ग्रोथ होगी और फिर बनेगा भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा और ऑर्गन्स फॉर्मेशन होगा, नए नए अंग विकसित होंगे, धीरे धीरे नए बेबी, धीरे धीरे नई संतति का जन्म होगा। यहाँ पे देखिए युग्मनज हो बन गया, कंप्लीट है। सेकंड जो टॉपिक था वो था ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो के बनने की जो प्रोसेस होगी वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहलाएगी, जिसमें कोशिका सिर्फ देखिए जहाँ पे गैमेट बन रहे थे वहाँ कोशिका विभेदन हो रहा था। ठीक है, कोशिका मिलना, विभेद होना, ये सब कुछ पूरी प्रोसेस आएगी भ्रूणोद्भव में, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्राणियों को अंडपरजक तथा सजीव परजक श्रेणियों में विभक्त किया गया है, यानी कि ऐसे जो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, यानी कि उनके ऊपर एक कैल्शियम युक्त कवच होता है वाइट कलर का, आपने देखा होगा, जो कि उनको सेफली रखता है बाहर। सब कुछ क्लियर हो चुका है, पूरी प्रोसेस क्लियर हो चुकी है। एक बार और आपको बता देता हूँ कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में क्या था, गैमेटोजेनेसिस, गैमिट बने थे, गैमिट ट्रांसफ़र गैमिट हुए, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज जो आई थी उसमें क्या क्या था, जाइगोट बना यानी कि युग्मनज, मैंने आपको बताया है। जाइगोट बनने के बाद में क्या हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको बेसिकली हमने देख लिया है। मैंने इसको बहुत डीपली जाके नहीं बताया है, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा बेसिकली देखना है, और फिर आगे जो आने वाले चैप्टर हैं वो सब कुछ इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, उसमें हमको पूरा इसको डीपली पढ़ना ही है। ये सब कुछ पढ़ना ही है हमें। ठीक है, ये देखिए सब कुछ हमें बहुत डीपली टच करना है, तो मैंने उसको नॉर्मली बेसिकली आपको समझा दिया है। तो आप आगे आने वाले चैप्टर के लिए तैयार हो जाओ, इसमें बहुत डीपली हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, ये जो एग्जाम्पल थे ये युग्मक जनन में समयुग्मक विषम युग्मक समझा दिया है। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर लेना, इसके बेसिकली करना, इतना डीप जाना नहीं है। आगे बहुत कुछ है पढ़ने को, पूरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे, इनके अलग से एक चैप्टर आएंगे, तो उस चैप्टर में खोल के पूरा समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।